हाँ जी, कैसे हैं आप सब? क्या हाल-चाल है आपके? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है, सो मैं आप सभी के लिए जो अभी डीपी मतलब दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके जनरल नॉलेज वाला पेपर, ओके? इसमें करंट अफ़ेयर्स भी हैं। तो लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इन 2022, संगीता वर्मा वाज़ अपॉइंटेड एज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) chairperson. Which of the following is correct regarding her role and responsibilities? 2022 में संगीत वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उन्हें प्रोमोटिंग एंड सस्टेनिंग फेयर कंपटीशन इन इंडियन मार्केट्स के लिए चेयरमैन या फिर कहें चेयरपर्सन चुना गया। भारत बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उनके बनाए रखना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following combination of indicators is used by the UNDP to compare countries in its Human Development Report? यूएनडीपी द्वारा अपने मानव विकास रिपोर्ट में देश की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक संयोग का उपयोग किया गया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल और पर कैपिटा इनकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज अ लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI स्कोर इंडिकेट्स? ये क्या दर्शाता है? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का में दर्शाया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच मेथड? तो ये इलेक्टोरल कॉलेज से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच बॉडी पार्ट इज अ सॉकर प्लेयर नॉट अलाउड टू यूज टू टच द बॉल एक्सेप्ट द गोलकीपर? फुटबॉल सॉकर में खिलाड़ी शरीर के किस अंग को उपयोग गेंद को छूने के लिए नहीं कर सकता है, सिर्फ गोलकीपर को छोड़ के? तो वो है सिर्फ हाथ, हैंड। क्वेश्चन नंबर 7, which government initiative focus on promoting self-reliance and entrepreneurship among women through self-help groups SHG? तो ये होता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्वेश्चन नंबर 8, which scheme was launched to promote health insurance coverage up to 5 lakh per family per year for economical weaker section? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रति वर्ष परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी? हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाउ इज फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द पीएम किसान स्कीम ट्रांसफर टू फार्मर्स? पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता किसानों को कैसे प्रदान की जाती है? तो कैसे की जाती है? डीबीटी के माध्यम से की जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। ओके, ये ऑप्शन गलत है, ये राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा सेशन? लोकसभा सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हु रिटर्न द पद्म विभूषण अवार्ड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइबल ड्यूरिंग द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्शन? सरदार सरोवर बांध निर्माण के दौरान आदिवासियों के प्रति व्यवहार के विरोध में किसने पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया था? तो बाबा आमटे ने। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू लॉन्च इंडियाज स्पेस प्रोग्राम?
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाला पहले वैज्ञानिक कौन थे? वो कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या हम इसको कहते हैं हम समान नागरिकता संहिता, यूसीसी क्या है? ये क्या होता है? अ कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज फॉर ऑल सिटीजन। सभी नागरिकों के लिए एक समान वैयक्तिक विधि संहिता होता है। क्वेश्चन नंबर 14। Who occurs when the government spends more than its earned in revenue? जब सरकार की वह राशि उसके आय से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। नेम द एंशियंट टेक्स्ट रिटन बाय चाणक्य कंसीडर अ प्राइज ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमिक्स। चाणक्य द्वारा रचित वह प्राचीन ग्रंथ कौन सी है जिसे राजनीति और अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है? उसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी इन बंगाल? बंगाल में पाल वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? गोपाला के द्वारा की गई थी, या गोपाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17। नेम द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? गुजरात के राज्य में स्थित है। ऑलमोस्ट 1600 है ना, 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18। विच 5 year प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया? भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? ये हुआ था 5th 5 year प्लान। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया है। 5th 5 year प्लान में हो, ठीक है। पॉवर्टी याद रखेंगे, पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी, पॉवर्टी कौन से योजना में मिला था? 5th 5 year प्लान, 5th 5 year प्लान के तहत। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1983 टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल लैंडलेस लेबर? ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1983 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। देखिए यहाँ लैंडलेस मिल गया और कहीं लैंडलेस है नहीं, और ऊपर के ऑप्शन में भी हमने देखा था भूमिहीन, भूमिहीन को ही बोलते हैं लैंडलेस। देखिए भूमिहीन, तो इससे भी आप कर सकते हैं। इसका सटीक आंसर होगा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEG। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। नेम द कमिटी फॉर्म टू रिकमेंडेशन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आफ्टर 1991। 1991 के बाद 1951 1991 के बाद वित्त क्षेत्र में सुधार के लिए गठित समिति का नाम क्या था? कौन सी समिति थी? नरसिम्हा कमेटी या समिति, नरसिम्हा समिति। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was a key feature of new industrial policy 1991? 1991 की नई औद्योगिक नीति की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या थी? Abolition of industrial licensing for most sectors। अधिकांश क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंस समाप्त करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। व्हाट डज LPG स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म? एलपीजी का मतलब था, एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, ई से होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। एलपीजी से क्या होता है? इन विच स्टेट ऑफ मैटर, क्वेश्चन नंबर 23। इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड मेंटेन फिक्स्ड शेप? तो कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। बोला गया था किस अवस्था में पदार्थ के अणु घने होकर एक निश्चित आकार बनाए रखता है? निश्चित आकार एक ठोस में ही बन सकता है। ओके, और ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझें।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट होंगे, क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे एग्जाम में, तो यू हैव मस्ट लिसन केयरफुली एंड attend the questions. Question number 24. Which classical dance from form is closely linked in to the temple of Odisha? ओडिशा के मंदिरों से जुड़ा कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है? ओडिशा से कौन सा होगा? ओडिसी होगा। क्वेश्चन नंबर 25. Which dance style among the following represents a classical form from the northeast region? नॉर्थ ईस्ट रीजन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली पूर्वोत्तर श्रेणी की शास्त्रीय नृत्य रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो यूपी का हो गया कथक, मोहिनीअट्टम केरल का हो गया, मणिपुर ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया, ठीक है। भारतनाट्यम भी केरल का हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? मणिपुरी। ओके, सही आंसर होगा मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सतरिया, अब जैसे सतरिया दिखेगा हम बोलेंगे ये कहाँ का डांस है, तो ये आसाम से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है। द फेस्टिवल ऑफ ईद उल फितर मार्क्स द एंड ऑफ, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। बोल रहा है ईद उल फितर के पर्व किस पर्व का समापन दर्शाता है? तो किस पर्व का होता है? रमदान का, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2016 रियो ओलंपिक्स? 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कितने पदक जीते थे? भारत ने 4 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्ड मेडल इन दी ओलंपिक्स? ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? किसने जीते हैं? माइकल फिलिप्स ने। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं AQI कैलकुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक गणना में शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? मीथेन शामिल नहीं होता है, ओजोन शामिल होता है, लेड शामिल होता है और अमोनिया शामिल होता है। शामिल नहीं होता है मीथेन, मीथेन मतलब CH4 ये शामिल नहीं होता है। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच कॉन्टिनेंट सॉ द फर्स्ट नेशन जॉइन ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन 2025? तो फुल टाइम मेंबर कौन बन गया है? साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से कौन आए थे? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, 2025 में जुड़ गए थे। साउथ ईस्ट एशिया करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 अंडर दी भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं PNS, हु कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस? भारत न्याय संहिता 2023 BNS के तहत इस अपराध के लिए उकसाने के लिए इसे उदाहरणीय ठहराया जा सकता है, सॉरी उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है। इसे ठहराया जाएगा कोई भी व्यक्ति जो अपराध में सहायता करता है, परामर्श देता है या फिर अपराध को उकसाता है। एनीवन हु एड काउंसिल और इंसिगेट्स द ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY? इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबके पास बैंक खाता हो, सबके पास एक बैंक खाता हो, वित्तीय समावेश। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस संविधान से लिया गया था? किस संविधान से लिया गया था? ये लिया गया था जर्मनी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द आर्टिकल विच डील्स विद द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, वह अनुच्छेद जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है, कौन सा है? आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? क्या नहीं है? दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजन। हमारे भारतीय संविधान
की विशेषता में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसेंट्रनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? क्या नहीं है? वो सेंडिंग मैसेज टू पार्लियामेंट, सांसद को संदेश भेजना इनका कार्य नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम कर सकती हैं, डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, रिटर्निंग एंड ऑर्डिनरी बिल ये कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती? वो सेंडिंग मैसेज टू पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती। ये हो गया करेक्ट आंसर, बाकी ये सब गलत हो गया। ओके, on to the next question. Question number 38. Which of the following constitutional amendments lowered the age of voting from 21 to 18? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी? तो 21 से घटाकर 18 कर दी। इसका होगा 61। ओके, 61 अमेंडमेंट। ये कैसे याद रखते हैं? देखिए, 2 1 यहाँ 1 आया, 1 8 यहाँ 1 आया, 6 1 यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। 61st अमेंडमेंट। ओके, 61st अमेंडमेंट से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, विच इंडियन ओरिजिन पुलित्जर विनर इज एसोसिएटेड विद द बुक द लॉ ऑफ मेडिसिन? भारत मूल के किस पुलित्जर विजेता का संबंध द लॉज ऑफ मेडिसिन पुस्तक से है? द लॉ ऑफ मेडिसिन, लॉ ऑफ मेडिसिन से इसका संबंधित है सिद्धार्थ मुखर्जी। वहाँ के हैं, वो इंडियन ओरिजिन है। उन्हें क्या मिला है? पुलित्जर अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला है। कौन सी किताब के लिए? द लॉ ऑफ मेडिसिन। ओके, सिद्धार्थ मुखर्जी। क्या बोलेंगे? सिद्धार्थ मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड कन्नड़? कौन सा? कन्नड़। इन 1990 फॉर द नोवेल कुसुमा बाले। 1990 में कुसुमा बाले उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नड़ किसने जीता? किसने जीता? देवनूर महादेव ने। देवनूर महादेव ने। किसने जीता? देवनूर महादेव ने। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। व्हाट इज मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व? लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? इनकम इनइक्वालिटी, आय असमानता। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट टोटल मेडल हॉल एट अ सिंगल समर ओलंपिक विथ हाउ मेनी मेडल्स? भारत ने एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने पदक जीतकर अपना सर्वोच्च कुल पदक हासिल किया? कितने पदक जीते थे उन्होंने? 7th, थला फॉर अ रीजन। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन द मेडल टेबल फॉर द फर्स्ट एशियन गेम्स? उनका रैंक क्या था? सेकंड था, ठीक है। प्रथम एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या थी? दूसरी थी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। Which Indian athlete became the youngest Indian to win an individual Olympic medal मेल कैटेगरी में? कौन सा भारत एथलीट पुरुष श्रेणी व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला सबसे युवा भारतीय बना? कौन थे वो? वो थे अमन शेखावत। कितने साल में? 21 ईयर्स के में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। डैश इज अ 1987 बैच आईएएस ऑफिसर retired of the Madhya Pradesh cadre who served as the Secretary Department of Land Resources Government of India. डैश मध्य प्रदेश कैडार के 1900 मतलब 1987 के आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हैं जिन्होंने भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। ये कौन है? ये है तिर्की। अजय तिर्की। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। During the Uttar Pradesh Day celebration held in January 2025, which governor joined the Vice President of India at the official program? जनवरी 2025 में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दौरान कौन से राज्यपाल अत्यधिक कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति के साथ शामिल हुए? कौन थे वो? आनंदीबेन पटेल।
ठीक है। कौन से राज्यपाल? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। इन फरवरी 2025 विच यूनियन मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड सैनिटेशन किट्स एंड आयुष्मान कार्ड्स अंडर नमस्ते स्कीम इन मुंबई? कहाँ पे? मुंबई में। तो कौन से यूनियन मिनिस्टर थे? ये कहा गया है फरवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में नमस्ते स्कीम के तहत सैनिटेशन किट और आयुष्मान कार्ड बांटे? कौन थे वो? वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार। ओके। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? इन फरवरी 2025 हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर सेंसेड अंडर द स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर FY 2024-2025, SASCI स्कीम? ठीक है, स्पेशल कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो कितने प्रोजेक्ट हुए थे? सेंसिस्ट हुए थे 40। ओके, कितने हुए थे? 40। 49 क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसे हम कहते हैं IAAF, वॉज फाउंडेड इन। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई? सॉरी, कहाँ पे हुई? सॉरी, कहाँ पे हुई? स्कॉटहोम में हुई। कहाँ पे हुई? स्कॉटहोम में। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है द वुमेन जैवलिन थ्रो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक इन। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा को ओलंपिक में डैश में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1932 में। ठीक है, तो आज हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए और मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर जो शॉर्ट था आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को लेकर मैं कल आऊँगा। तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। ठीक है, बाय।